नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णातु। मन को कैसे नियंत्रित करें, बुद्ध का दृष्टिकोण। आजकल व्यक्ति और नौजवान इसका शिकार होते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मन अशांत और चंचल होता है। उन्होंने इसे बंदर के समान बताया जो एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है। यह कभी भविष्य के बारे में सोचता है तो कभी अतीत की यादों में खो जाता है। इस अशांति से निकलने के लिए हमें मन को समझना और उसे अनुशासन में रखना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्ध के 5 प्रमुख सिद्धांत। 1. सचेतनता। बुद्ध ने ध्यान दिया कि अधिकतर समस्याएं अनचाहे विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने सचेतनता का अभ्यास करने का सुझाव दिया। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। कैसे करें अभ्यास? सुबह ध्यान करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों को पूर्ण एकाग्रता के साथ करें। किसी भी भाव या विचार को बिना जज किए उसे स्वीकारें। 2. ध्यान मेडिटेशन। ध्यान मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम उपाय है। बुद्ध ने आनापानसति ध्यान की विधि सिखाई जिसमें श्वास के आवागमन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लाभ: मन शांत होता है। नकारात्मक विचारों की पकड़ कम होती है। मानसिक स्पष्टता और आत्मजागरूकता बढ़ती है। 3. सही दृष्टि और सही सोच। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि और सही सोच को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सही दृष्टि का अर्थ जीवन और इसके वास्तविक स्वरूप को समझना। सही सोच का अर्थ नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त होना। 4. अहंकार को त्यागना। बुद्ध ने अहंकार को मन की अशांति का प्रमुख कारण माना। अहंकार का त्याग ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब हम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। 5. संतोष और धैर्य। बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। संतोष का अभ्यास। जो आपके पास है उसका आभार मानें। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। धैर्य का अभ्यास। कठिनाइयों का सामना बिना किसी घबराहट के करें। मन को यह सिखाएं कि हर परिस्थिति अस्थायी है। मन को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय। नियमित दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें और ध्यान का अभ्यास करें। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। सकारात्मक विचारों का पोषण करें। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। नकारात्मकता को दूर रखने के लिए अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। आभार व्यक्त करें। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। फालतू के झगड़ों और शिकायतों से बचें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें। पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद लें। बुद्ध के प्रसिद्ध उद्धरण मन की शक्ति पर। मनुष्य का मन ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह सच्चा विजेता है। अशांत मन को शांत करने का एकमात्र उपाय ध्यान है। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध के अनुसार मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है जिसमें समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। ध्यान, सचेतनता और सही दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने मन को शांति और संतोष की ओर ले जा सकते हैं।
यदि आप बुद्ध के इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आप अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंद आ जाता है। मन को कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध का दृष्टिकोण। मनुष्य का मन एक असीम शक्तिशाली और जटिल उपकरण है। यह हमारे विचारों, इच्छाओं और कार्यों को संचालित करता है। लेकिन यदि इसे अनुशासित न किया जाए तो यह हमारे जीवन में अशांति और दुख का कारण बन सकता है। गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने और उसे शांति की ओर निर्देशित करने के लिए अनेक उपाय सुझाए। यह लेख उन्हीं उपायों और उनके गहन विचारों पर आधारित है। मन का स्वभाव और बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मन अशांत और चंचल होता है। उन्होंने इसे बंदर के समान बताया जो एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है। यह कभी भविष्य के बारे में सोचता है तो कभी अतीत की यादों में खो जाता है। इस अशांति से निकलने के लिए हमें मन को समझना और उसे अनुशासन में रखना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्ध के 5 प्रमुख सिद्धांत। 1. सचेतनता, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने ध्यान दिया कि अधिकतर समस्याएं अनचाहे विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने सचेतनता का अभ्यास करने का सुझाव दिया। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। कैसे करें अभ्यास? सुबह ध्यान करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों को पूर्ण एकाग्रता के साथ करें। किसी भी भाव या विचार को बिना जज किए उसे स्वीकारें। 2. ध्यान। ध्यान मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम उपाय है। बुद्ध ने आनापानसति ध्यान की विधि सिखाई जिसमें श्वास के आवागमन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लाभ। मन शांत होता है। नकारात्मक विचारों की पकड़ कम होती है। मानसिक स्पष्टता और आत्मजागरूकता बढ़ती है। 3. सही दृष्टि और सही सोच। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि और सही सोच को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सही दृष्टि का अर्थ जीवन और इसके वास्तविक स्वरूप को समझना। सही सोच का अर्थ नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त होना। 4. अहंकार को त्यागना। बुद्ध ने अहंकार को मन की अशांति का प्रमुख कारण माना। अहंकार का त्याग ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब हम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। 5. संतोष और धैर्य। बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। संतोष का अभ्यास। जो आपके पास है उसका आभार मानें। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। धैर्य का अभ्यास। कठिनाइयों का सामना बिना किसी घबराहट के करें। मन को यह सिखाएं कि हर परिस्थिति अस्थायी है। मन को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय। नियमित दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें और ध्यान का अभ्यास करें। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। सकारात्मक विचारों का पोषण करें। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। नकारात्मकता को दूर रखने के लिए अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। आभार व्यक्त करें।